नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 22 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है सेवा भाव। आप सभी को कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 22 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 22 सीखने जा रहे हैं। और बिना देरी किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथ ही हम इस पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 22 है और इस पाठ को जयंत जोशी जी ने लिखा है और इस पाठ का नाम है सेवा भाव। इस पाठ से हम क्या सीखेंगे? कर्म ही सर्वोपरि है और विलोम शब्द, मुहावरे और वाक्य प्रयोग हम इस पाठ के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रतापपुर शहर में एक सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। दूसरों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। वह मोहल्ले में रहने वालों की ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की भी सेवा करता था। मोहल्ले वाले उसे बहुत स्नेह करते थे, मतलब प्यार करते थे। गर्मियों की छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। इन छुट्टियों में विजय अपने नाना नानी के गांव सूरजगढ़ घूमने गया। वहां पर वह नानाजी के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल घूमने जाता था। वह अपने साथ अनाज के दाने भी ले जाता और रास्ते में मिलने वाले पक्षियों को चुगने के लिए डाल देता। इतना ही नहीं, कभी वह किसी बूढ़ी दादी को रास्ता पार करा देता तो कभी रास्ते में मिलने वाले घायल पशुओं को देखकर उनकी मदद करता। यदि पशु अधिक कष्ट में होते तो विजय इसकी सूचना गांव में पशु चिकित्सक को देता। आप देख रहे हैं, इस प्रकार से विजय का यह सेवा भाव देखकर नाना जी मन ही मन खुश होते, लेकिन उसे चिढ़ाने के लिए कहते, बेटा तू यहाँ मेरे साथ घूमने आता है या इन सभी की सेवा करने? तो विजय तत्काल उत्तर देता, नाना जी आप भी तो पिताजी की तरह मुझे गीता में लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। मैं उन्हें सीखने के साथ साथ अपनाता भी हूं। आपने ही तो कहा था कि, आगे पढ़ते हैं, गीता में लिखा है कि संसार में सभी प्राणियों को समान भाव से देखो। इसलिए मुझे पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, मनुष्यों की सेवा करने में भेदभाव का अनुभव नहीं होता। नानाजी ने गर्व से विजय की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश विजय, मुझे लगता है कि तुम न सिर्फ गीता के उपदेश सुनते हो बल्कि उन्हें आत्मसात भी करते हो। आप देख रहे हैं यहां पर एक दिन की बात है कि प्रतिदिन की तरह विजय अपने नानाजी के साथ घूमने जा रहा था। अचानक उसे सड़क किनारे लगे हुए कुछ मुरझाए हुए पेड़ पौधे दिखलाई दिए। उन्हें देखकर उसे दुख हुआ। उसने नानाजी से कहा, नानाजी मैं अभी आता हूं। यह कहकर वह आसपास पानी ढूंढने लगा। उसे पास में ही एक हैंडपंप दिखलाई दिया और वह दौड़कर वहां पहुंचा और उस हैंडपंप पर पानी भरने वाले सज्जन से बड़ी विनम्रता के साथ बोला, दादाजी क्या आप मुझे एक बाल्टी पानी दे सकते हैं? विजय की भोली सूरत देखकर उन्होंने तुरंत ही उसे पानी दे दिया। आप देख रहे हैं इस प्रकार से, यहां पे ये देखिएगा, ठीक है। विजय ने पानी ले जाकर उन मुरझाते हुए पेड़ पौधों में डाल दिया और यह सारा दस सड़क पर। आप देख रहे हैं इस प्रकार से, चलिएगा आगे चलते हैं। तो सड़क के किनारे खड़ी कार में बैठा एक व्यक्ति देख रहा था। उसने संकेत से विजय को अपने पास बुलाया। विजय अपने नाना जी का हाथ पकड़े हुए उस व्यक्ति के पास गया। आप देख रहे हैं इस प्रकार से। कार से बाहर निकलकर उस व्यक्ति ने कहा, बेटा आप उन पेड़ पौधों में पानी क्यों डाल रहे थे? विजय ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, मैंने इन पेड़ पौधों को मुरझाते हुए देखा, इसलिए मैंने इनमें पानी डाला। मेरे पिताजी कहते हैं गीता का सार है कि संसार के समस्त प्राणियों में परमात्मा का वास होता है, अतः उनकी सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है। ठीक है ना? शाबाश बेटे, इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और विजय की ओर बढ़ा दिए। विजय ने आश्चर्य भाव के साथ उनकी ओर देखा तो वह हंसते हुए बोले, बेटा
यह तो तुम्हारे अच्छे काम का पुरस्कार है। विजय ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं यह रुपये नहीं ले सकता। मैंने उन पौधों में पानी मात्र सेवा भाव के कारण डाला है, इसलिए नहीं कि मुझे पुरस्कार मिले। विजय की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने विजय के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बहुत अच्छे बेटा बेटा, हमने तो सिर्फ गीता में पढ़ा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन तुमने तो गीता की इस सीख को अपने जीवन में अपनाया भी है। विजय बड़े ही ध्यान से उन सज्जन की बातें सुन रहा था। वह सज्जन बोले, मेरा नाम धनिक लाल है। वो सामने आम का बहुत बड़ा बगीचा देख रहे हो, मैं उसका स्वामी हूं। तुम्हारे निष्काम सेवा भाव ने मेरे हृदय को छुआ है। मैं तुम्हें स्नेह पूर्वक कुछ भेंट देना चाहता हूं। इतना कहकर उन सज्जन ने अपनी कार से आमों से भरा एक टोकरा निकालकर विजय की ओर बढ़ा दिया। विजय ने अपने नाना जी की ओर देखा। उन्होंने सिर हिलाकर उसे मौन स्वीकृति दे दी। तो विजय ने आमों का टोकरा लेकर उन सज्जन को प्रणाम किया और अपने नाना जी के साथ वापस घर की ओर चल दिए। रास्ते में विजय सोच रहा था कि पिताजी सही कहते थे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज उनकी सीख का परिणाम है कि मैंने तो बिना इच्छा के ही सेवा की थी, जबकि उसका फल मुझे इतना अच्छा मिला। रास्ते में विजय को बहुत सारे बच्चे मिले, जिनको विजय ने आमों वाले चाचा जी से प्राप्त आमों को सभी में बांटते हुए घर पहुंचा। घर पहुंचकर आमों की टोकरी में से एक आम का फल लेकर शेष सभी आम नाना जी को देते हुए कहा, नानी, यह आम मोहल्ले में सभी को बांट दो, मैंने अपने लिए फल ले लिया है। नाना जी ने घर के सभी सदस्यों से विजय की भूरी भूरी प्रशंसा की और घर के सभी सदस्यों को रास्ते में घटी घटना सुनाई। इस प्रकार से हमने इस पाठ से बहुत कुछ सीखा है और इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए थे। आइए हम शब्दार्थ के माध्यम से जानते हैं। आत्मसात का मतलब होता है अपने में समाया हुआ। सूरत का मतलब चेहरा, वास का मतलब स्थान या निवास, पुरस्कार का मतलब सम्मान, प्रातः काल का मतलब सुबह के समय, विनम्रता का मतलब नम्रता, विनय का भाव, परमात्मा का मतलब ईश्वर और चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर, वैद्य, इलाज करने वाला, गर्व का मतलब अभिमान और व्यक्ति का मतलब जन से है, संकेत का मतलब इशारा, आश्चर्य का मतलब अचरज, सज्जन का मतलब भले व्यक्ति, भेदभाव का मतलब अंतर, क्षमा का मतलब माफ करना, तत्काल का मतलब उसी समय, निष्काम सेवा का मतलब होता है बिना स्वार्थ की सेवा, स्नेह पूर्वक मतलब प्रेम से और स्वीकृति मतलब सहमति और भूरी भूरी का मतलब बहुत अधिक और भेंट का मतलब उपहार और कर्म का मतलब कार्य। इस प्रकार से इस पाठ को हमने पढ़ा है और अभ्यास में बोध प्रश्न है। तो बोध प्रश्न में आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2। हम इस प्रश्नों के जो उत्तर हैं इस पेज के बाद कंप्लीट करेंगे। इस प्रश्न को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द छांटकर कीजिए। तो विजय खालिस्तान बच्चा था, तो सरल स्वभाव का, तो यहां पर सरल स्वभाव लिखेंगे। विजय प्रतिदिन खालिस्तान घूमने जाता था, तो प्रातः काल। संध्या मतलब शाम, प्रातः काल मतलब सुबह। विजय को पास में ही एक खालिस्तान दिखलाई दिया, तो हैंडपंप आएगा यहां। कार में बैठे व्यक्ति ने विजय के सिर पर खालिस्तान से हाथ फेरा, स्नेह से मतलब प्यार से। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। इसके पहले जो है हम बोध प्रश्न जो है इसको कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विजय कौन से शहर में रहता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे विजय प्रतापपुर नामक शहर में रहता था। अगला प्रश्न है गर्मी की छुट्टियों में वह किसके पास गया? तो उत्तर लिखते हैं गर्मी की छुट्टियों में वह अपने नाना नानी के गांव सूरजगढ़ घूमने गया। अगला प्रश्न है विजय के पिताजी किस पुस्तक से विजय को अच्छी बातें सिखलाते थे? तो उत्तर लिखते हैं विजय के पिताजी विजय को पवित्र पुस्तक गीता से अच्छी बातें सिखलाते थे। अगला प्रश्न है कार में बैठे व्यक्ति का क्या नाम था तथा उसका व्यवसाय क्या था? तो उत्तर लिखते हैं कार में बैठे व्यक्ति का नाम धनिक लाल था और वह आम के बगीचे का मालिक था। अगला प्रश्न है विजय गर्मियों की छुट्टी में कहाँ घूमने गया?
तो उत्तर लिखते हैं विजय गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना नानी के पास उनके गांव सूरजगढ़ घूमने गया। अब प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला है विजय नानाजी के साथ घूमने जाते समय रास्ते में क्या क्या करता था। तो उत्तर लिखते हैं गर्मियों की छुट्टी में विजय प्रातःकाल अपने नानाजी के साथ घूमने जाता था। वह अपने साथ अनाज के दाने ले जाता और रास्ते में मिलने वाले पक्षियों को चुगने के लिए डाल देता। कभी वह किसी बूढ़ी दादी को रास्ता पार करा देता तो कभी रास्ते में मिलने वाले घायल पशुओं को देखकर उनकी मदद करता। यदि पशु अधिक कष्ट में होते तो विजय इसकी सूचना गांव में पशु चिकित्सक को देता। अगला प्रश्न है विजय को रास्ते में क्या दिखलाई दिया जिससे वह दुखी हुआ। तो उत्तर लिखते हैं एक दिन प्रतिदिन की तरह विजय अपने नानाजी के साथ घूमने जा रहा था। अचानक उसे सड़क किनारे लगे हुए कुछ मुरझाए हुए पेड़ पौधे दिखलाई दिए। उन्हें देखकर उसे बहुत दुख हुआ। अगला प्रश्न है मुरझाए हुए पौधे देखकर उसने क्या किया। तो उत्तर लिखते हैं एक दिन विजय अपने नानाजी के साथ जब सुबह की सैर पर जा रहा था तो उसे सड़क के किनारे कुछ मुरझाए हुए पौधे दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसे दुख हुआ और पास में ही एक हैंडपंप लगा था। उसने वहां खड़े व्यक्ति से एक बाल्टी पानी प्राप्त किया और मुरझाए पौधों में डाल दिया। अगला प्रश्न है कार में बैठे आदमी ने विजय के काम को देखकर क्या किया। तो विजय के कार्य को खुश होकर कार में बैठे व्यक्ति ने संकेत से विजय को अपने पास बुलाया और उसकी प्रशंसा की। उसने विजय को एक 50 रुपए का नोट देना चाहा किंतु विजय के मना करने पर उसने उसे आमों का एक टोकरा पुरस्कार के रूप में प्रदान किया। अगला प्रश्न है विजय ने पुरस्कार में प्राप्त आमों का क्या किया। तो कार वाले व्यक्ति से पुरस्कार स्वरूप प्राप्त आमों को रास्ते में मिले बच्चों में बांटता हुआ विजय घर पहुंचा। घर पहुंचकर आमों की टोकरी में से एक आम का फल लेकर शेष सभी आम नानाजी को देते हुए उसने कहा नानी यह आम मोहल्ले में सभी को बांट दो, मैंने अपने लिए फल ले लिया है। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। किसने किससे कहा और वाक्य में जो प्रयोग करना था प्रश्न क्रमांक 4 जो है उसको आप स्वयं कर लीजिए। निश्चित रूप से जो आप देख रहे हैं ये वाले जो शब्द हैं ये आप बुक में ढूंढेंगे तो इससे संबंधित आपको वाक्य जरूर मिल जाएगा। जैसे पीठ थपथपाना है ना, हृदय को छूना और भूरी भूरी प्रशंसा करना। तो ये तीनों आप यहाँ पे जो शब्द देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पे जो मुहावरे देख रहे हैं ये मुहावरे निश्चित रूप से पाठ में आए हैं और उस वाक्य में जरूर उपयोग हुए हैं। उसी वाक्य को आप लिख दीजिएगा तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने प्रश्न उत्तर जो है ये कंप्लीट कर लिया है। किसने किससे कहा बेटा तू यहां मेरे साथ घूमने आता है या इन सभी की सेवा करने। तो नानाजी ने विजय से कहा। दूसरा वाक्य जो है दादाजी क्या आप मुझे एक बाल्टी पानी दे सकते हैं। तो किसने किससे कहा विजय ने हैंडपंप पर पानी भरने वाले एक सज्जन से कहा। अगला वाक्य मैं तुम्हें स्नेहपूर्वक कुछ भेंट देना चाहता हूं। किसने किससे कहा तो कार में बैठे व्यक्ति धनिक लाल ने विजय से कहा। अगला वाक्य है मैं क्षमा चाहता हूं, मैं यह रुपये नहीं ले सकता। तो ये किसने कहा विजय ने धनिक लाल से कहा। अब अगला प्रश्न है सही गलत का चिन्ह लगाएं। तो विजय मोहल्ले वालों को बहुत परेशान करता था। गलत। विजय पक्षियों को चुगने के लिए दाने डाल देता। बिल्कुल सही। नानाजी को विजय का सेवा भाव देखकर गर्व होता था। सही। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले। गलत। विजय ने गीता की सीख को अपने जीवन में अपनाया था। बिल्कुल सही। अब भाषा अध्ययन। सही स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए और हमने यहाँ पर फाइनली जो है आप देख रहे हैं इन चिन्हों का प्रयोग किया है। आप इसी प्रकार से इन चिन्हों का प्रयोग आप करेंगे। नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं। आप तालिका बनाकर शब्दों के विलोम शब्द खोजकर लिखिए। जैसे स्नेह का विलोम घृणा, प्रसन्न का विलोम नाराज, अच्छा का विलोम बुरा, स्वीकृत का विलोम अस्वीकृत, सुखी का विलोम दुखी और पुरस्कार का विलोम दंड। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट करना है। प्रश्न क्रमांक 9
निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे मोहल्ला, तो मोहल्ला लिखा है तो हमें सदैव अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखना चाहिए। चिकित्सक, रोगी को चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही दवाएं लेनी चाहिए। तो यहां पर चिकित्सक शब्द आ गया, यहां पर मोहल्ले आ गया। आत्मसात, तो जिसने गीता के उपदेशों को आत्मसात कर लिया उसका जीवन सफल हो गया, ठीक है ना। विनम्रता, व्यवहार में विनम्रता महानता की परिचायक है। निष्काम, मनुष्य को सदैव निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। प्रशंसा, योग्य व्यक्ति की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। पुरस्कार, सीता ने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। आश्चर्य, नट के कर्तव्य देखकर सभी दर्शक आश्चर्य से तालियां बजाने लगे। इस प्रकार से इन शब्दों का हमने इन वाक्यों में प्रयोग किया हुआ है। निम्नांकित गोलों में लिखे शब्दों को उनके समक्ष अंकित संख्या के आधार पर क्रम से जमाइए और अक्षरों को जोड़कर एक संपूर्ण वाक्य बनाइए। आप क्रम से संख्या 20 तक लिख लीजिए और जिस नंबर पे जो यहां पर अक्षर लिखा हुआ है उसको आप लिखिए। आपको ये वाला वाक्य मिलेगा, गीता में लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। आगे योग्यता विस्तार के प्रश्न हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ जो 22 है इसको कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।